यहाँ पर गिरिराज मेरु की बात हो रही है। उसके पार्श्व भाग अर्थात उसके पीछे के भाग में एक पवित्र आश्रम है, जो पवित्र आश्रम महर्षि वशिष्ठ का था, जो मृगों से और पक्षियों से भरा रहता था और सभी ऋतुओं में उसमें फूल और फल जो निकलते थे वो उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। उस वन में वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। अब दक्ष प्रजापति की पुत्री जो कि देवी सुरभि के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने कश्यप जी के साथ जो साहचर्य किया उससे गौवंश की उत्पत्ति हुई। गौवंश अर्थात गायों की उत्पत्ति हुई। तो वो जो गौ थी वो संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए वो प्रकट हुई थी और वो एक तरह से कामधेनु थी, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी और गौओं में वो श्रेष्ठ थी। तो वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपने आश्रम में होम धेनु अर्थात यज्ञ की जो धेनु होती है, गाय होती है, उसके रूप में प्राप्त किया था। वो जो गौ थी वो मुनियों के द्वारा सेवित थी और उस जगह पर अर्थात उस तपोवन में बड़े प्रेम से रहती थी। एक दिन क्या होता है कि उस आश्रम में जहाँ पर ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, वहां पर पृथु और अन्य वसुओं का आगमन होता है। अब वो सारे के सारे जो थे बड़े स्वेच्छाचारी थे और वो सभी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ आए थे और वो वहाँ पे रमणीय पर्वतों में, वनों में वो रमण कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पर उन वसुओं में से किसी एक की पत्नी ने उस वन में घूमते घूमते उस गऊ को देखा और उसके बाद उस कामधेनु गाय को देखने के बाद, जिसका कि नाम नंदिनी था, उस गाय को देखने के बाद वो वसु पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उस देवी ने द्यो नाम का एक वसु था, उसको वो शुभ गाय दिखाई, जो कि बड़ी हृष्ट पुष्ट गाय थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बड़े सुंदर थे। तो वो जो सुंदर गाय थी वो सभी सद्गुणों से संपन्न थी। उसमें बड़ा उसका जो स्वभाव था बड़ा ही सर्वोत्तम था। ऐसी सद्गुणों वाली गौ का दर्शन जो है पति को उस देवी ने कराया, यानी कि द्यो को कराया। तब द्यो जब उस गाय को देखता है तो उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि ये कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ जो है वो बड़ी दिव्य है और यह वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है, जिनका यह तपोवन है। तो हे सुमध्य में जो भी व्यक्ति इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वो 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और इतने समय तक उसकी युवावस्था भी जो है वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो उसके बाद वो जो देवी थी वो उसको प्राप्त करने के लिए वो और भी ज्यादा लालायित हो गई और उसने बोला कि मनुष्य लोक में एक राजकुमारी है, वो मेरी सखी है, उसका नाम है चितवती। वो सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञा बुद्धिमान राजर्षि जो कुशिनर है वो उनकी पुत्री है। रूप संपत्ति जो है उसकी अगर दृष्टि से उसका अवलोकन किया जाए तो पूरे मनुष्य लोक में उसका कोई सानी नहीं है। तो मैं उसी के लिए इस बछड़े के सहित इस गाय को मैं ले जाना चाहती हूँ, मैं उसको एक तरीके से उपहार देना चाहती हूँ। तो बोलती है द्यो को कि हे प्रभु जाइए और जाकर के इस पुण्य की वृद्धि करने वाली गैया को, गौ को लेके आ जाइए, जिससे कि इसका दूध पी करके मेरी जो सखी है वो मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था और रोग व्याधि से बची रहे और आप निंदा रहित हैं, आप बहुत बलवान हैं और आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपनी विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर दृष्टिपात न कर सके और नहीं ये सोच सके कि ऋषि के कोप से अर्थात जब ऋषि क्रोधित हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो स्वर्ग से नीचे गिर जाए, क्योंकि वसु जो है वो स्वर्ग में रहते थे, वो धरती पर मृत्यु लोक में नहीं रहते। कुछ काल के पश्चात क्या होता है कि वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर आते हैं, कंदमूल ले करके अब जाके देखते हैं अपनी कि मेरी गैया कहाँ है, तो उनको अपनी गौ नहीं दिखाई देती है। तो क्या होता है कि गाय की खोज में वशिष्ठ जी जो है वो निकल जाते हैं और बहुत खोजने पर भी गाय नहीं मिलती। तब हार करके वो क्या करते हैं, वो अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं, आंखें मूंदते हैं और देखते हैं कि मेरी गाय कहाँ गई। तब देखते हैं कि वसुओं ने उनका अपहरण किया है। तो वो क्रोध से एकदम लाल हो जाते हैं और तत्काल वसुओं को श्राप कहते हैं कि वसुओं ने मेरी सुंदर कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए सब के सब अब ये कार्य जो है चोरी और अपहरण ये मनुष्य वाले कार्य हैं, ये किसी ऐसे का कार्य नहीं है, व्यक्ति का कार्य नहीं है जो स्वर्ग लोक में रहते। तो ये कहते हैं कि वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए अब वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब इस प्रकार भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को श्राप दे दिया। अब उन्हें श्राप दे करके महर्षि जो है फिर तपस्या में मन लगा लिया। तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो है उनका प्रभाव बहुत वृहत है, इसीलिए उन्होंने 8 वसुओं को, जो कि वसु एक प्रकार के देवता होते हैं, तो उनको भी श्राप दे दिया। उसके बाद जब उन वसुओं को पता चला कि हमें वशिष्ठ महर्षि का श्राप मिला है, तो उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करने के लिए उनके आश्रम पर आए और वो जाकर के बोलने लगे कि हे महाराज आप हमें क्षमा करें। तो उस समय कुछ देर के बाद जो उन्होंने विनय इतनी की, तो कुछ समय के बाद धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें शाप तो दे दिया, शाप तो मेरा अटल है, लेकिन तुम सभी लोग जो हो एक एक करके
सब शाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो ये द्यो है जिसके कारण तुम सब लोगों को शाप मिला है, वो मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार अति दीर्घ काल तक निवास करेगा, बहुत दिनों तक निवास करेगा ये। फिर उन्होंने बोला कि मैंने जो तुमसे क्रोध में आकर तुम लोगों से जो भी कहा है वह मैं असत्य नहीं कह सकता हूँ। अब ये महामना जो द्यो है, ठीक है, ये मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, और क्योंकि इसने स्त्री की बात सुन करके और स्त्री के चक्कर में पड़ के और इसने गाय का अपहरण किया था, गौ का अपहरण किया था, इसलिए इसे स्त्री का कोई संसर्ग नहीं मिलेगा और इसे इसकी कोई पुत्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और फिर बोला कि लेकिन ये धर्मात्मा भी होगा, सभी शास्त्रों में निपुण और विद्वान भी होगा, पिता का प्रिय होगा और हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देगा। उन सब वसुओं से ऐसी बात कह दी और उसके बाद महर्षि ने उनको जाने की आज्ञा दे दी और उसके बाद सभी वसु जो है वो वहां से चले गए। उसके बाद सभी वसुओं ने क्या किया कि गंगा जो नदी है, गंगा जो देव नदी है, सुर सरिता है, उनकी आराधना की और कहा कि हे गंगे, आप हमारी माता बने और हम ज्यों-ज्यों जन्म लें आप स्वयं ही हमें अपने जल में डाल दें ताकि हम इस देह को त्याग कर दें और उसके बाद हम वापस पुनः स्वर्गलोक को चले जाएं। इसी प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए गंगा जी ने यथावत प्रयत्न करना प्रारंभ किया था। तो एकमात्र द्यो ही था जो महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करने वाला था, और वही द्यो था वो देवव्रत, गंगादत्त और आगे चलकर भीष्म के नामों से विख्यात होगा। अब इसके आगे कथा अर्थात शांतनु के रूप गुण सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की जो भीष्म प्रतिज्ञा है उसके बारे में मैं अगले अंक में बताऊंगा, जो कि होगा 100तमोऽध्याय। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।